हाय। इस तरह एक साल बीता। इस एक साल में कल्याण में बहुत परिवर्तन आ गया था। राजा बिज्जल ने अपने द्वितीय पुत्र सोवीदेव को राजा बनाकर खुद राज संन्यास लिया था। नए और तरुण रक्त के राजा ने और उसके सेनापति ने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए अनेक शरणों को पकड़कर जेल में डाल दिया था। समाज में सब और शांति दिख रही थी, लेकिन वहां भी जैसे को तैसे इस नीति का समर्थन नवतरुण करने वाले नवतरुण शरण भी थे। उनके मतानुसार हत्या के लिए हत्या की शिक्षा यही सच्चा न्याय है। मधुवरस और हरड़य की हत्या के लिए बिज्जल की हत्या करना ही योग्य शिक्षा है। उनका मानना था कि गुरु बसवेश्वर जी को हद पार किया, इसलिए राजा बिज्जल को इस संसार से ही हद पार करना चाहिए। ऐसे विचारों वाले शरणों को नियंत्रण में रखने के लिए महात्मा बसवेश्वर जी भी नहीं थे। तो ऐसे शरणों के मन में अंदर ही अंदर सूडाग्नि सुलगता रहा था। एक दिन मौका देखकर जगदेव मोल्ले नामक नौजवान शरण ने अपने 2 मित्रों के साथ राजमहल में जाकर राजा बिज्जल की हत्या की। जगदेव पहले राजमहल में ही काम करता था, अतः वह महल का चप्पा चप्पा अच्छी तरह जानता था और वहां के दास दासियां भी उसे जानते थे, अतः वह राजमहल में आसानी से प्रवेश कर गया था और बिज्जल का काम तमाम करके बाहर आया। शरण जगदेव एक सच्चा शरण था। उसका सच्चाई से मानना था कि अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीव लेने का हक भी नहीं होता। अतः उसने राजा की हत्या करने के बाद बाहर आकर अपने हाथ से उसी तलवार से अपना सिर काटकर राज हत्या का प्रायश्चित भी कर लिया था। लेकिन राजा बिज्जल की हत्या का परिणाम भयानक हुआ। नौजवान राजा सोवीदेव, उसके मंत्रीगण और सैन्य क्रोधित हो गए। कल्याण में क्रोध तथा द्वेष का उद्रेक हुआ। राजा और सैन्य शरणों के विरुद्ध कठोर दंड दमन नीति का प्रयोग करने लगे। अब वहां रहने में धोखा है, यह जानकर अक्का नागम्मा, चन्नबसवण्ण, गंगांबिका, मडिवाळ माचीदेव, नूलिये चंदಯ್ಯ, डोहर कक्कಯ್ಯ, किन्नरी बोम्मಯ್ಯ आदि शरणों के साथ अन्य अनेक शरणों ने साथ में वचन साहित्य लेकर उड़वी जाने के लिए रातों रात कल्याण छोड़ दिया। चिड़े हुए सैनिक उनका पीछा करते रहे। अनेक बार सैनिकों और शरणों का सामना हुआ और उनमें मुठभेड़ भी हो गई, लेकिन हर बार शरणों की ही जीत होती थी। इस मुठभेड़ में गंगांबिका और मडिवाळ माचीदेव दोनों ने उनका बहुत ही पराक्रम से मुकाबला किया। ऐसे कठिन प्रसंग में गुड्डापुर की शरणी दानम्मा अपना सैन्य लेकर सहायता के लिए दौड़कर आई थी। ये सभी शरणगण बैलहोंगल, नेसरी, मुर्की बावी, पट्टेधाड़ मार्ग से उड़वी जाते रहे। राह में जंगल, नदी, नाले, पहाड़ियां, वन्य प्राणी तथा सैनिकों को चकमा देते हुए वे सभी बड़े धैर्य से, जिद से, मनोनिग्रह से मार्गक्रमण करते रहे। फिर भी सैनिकों से कभी कभी उनका आमना सामना होता था। बचपन में सीखी हुई शस्त्र विद्या का गंगांबिका को बहुत फायदा हुआ। जन्म से महलों में पली बढ़ी थी गंगा। विवाह के बाद पति की छत्र छाया में अध्यात्म के शांत पवित्र वातावरण में सुरक्षित रही गंगांबिका।
अपने कष्टों और दुखों को भूलकर वह वीर वृत्ति से लड़ती रही थी गंगांबिका। सबका संरक्षण करती रही थी गंगांबिका। इतना ही नहीं, उस दयामयी ने लड़ाई में जख्मी होते हुए भी शरण शरणियों की सेवा भी करती थी। लड़ाई में मडिवाल माची देव का पूर्ण शक्ति से किया हुआ तीव्र प्रहार देखकर गंगांबिका जी को हैरानी होती थी कि हमेशा हंसमुख शांत रहने वाली सौम्य मूर्ति यही है क्या? क्या इनके हृदय में करुण रस सूख गया है क्या? वे अपने एक अन्य वचन में कहती है, मडिवाल अण्णा के में करुण रस सूखा है क्या? मडिवाल अण्णा में शौर्य रस सूखा है क्या? मडिवाल अण्णा में अद्भुत रस सूख गया है क्या? मडिवाल अण्णा में सूखा है क्या? दया भाव सूखा है क्या? गंगा प्रिय कुडल संग के शरण प्राणदान रस सिद्धरामैया। मडिवाल माची देव के तलवार के वार बहुत घातक होते थे। यही देखकर गंगा का कोमल हृदय शत्रु सैन्य के लिए द्रवित होता था। ऐसी ही एक लड़ाई कादरवल्ली के पास हुई। यह युद्ध 8 दिन तक चलता रहा था। गंगांबिका खूब वीरता से लड़ी थी। यही उनकी अंतिम लड़ाई सिद्ध हुई। लड़ाई में वे उड़वी तक, लड़ाई के बाद वे वीरगति प्राप्त हुई। वे उड़वी तक पहुंच नहीं पाई थी। अब वे तन मन से थक गई थी। जख्मी अवस्था में वे बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पिता बलदेव रस की याद आ रही थी। आंखों के सामने बाल्यावस्था के चित्र आ जा रहे थे। तभी कुडल संगम का पदवीदान समारंभ तथा तरुण बसवन्ना का प्रभावशाली भाषण मन चक्षु के सामने आया। गंगांबिका के चेहरे पर स्मित हास्य फैल गया। यह देखकर अक्का नागम्मा और चन्न बसवन्ना ने समझ लिया कि गंगा की अंतिम घटिका आ गई है। अभी वह निम बेहोशी की हालत में है और वह सामने अपने आंखों के सामने भूतकाल में विचरण कर रही है। अक्का ने ममता से गंगा के सिर पर हाथ फेरा और चन्न बसवा मातृ स्वरूप मामी के चरणों पर हाथ फेरते बैठे। सभी शरणगण भी चिंताग्रस्त थे। गंगांबिका के जाने से सभी के जीवन में अवसाद आने वाला था, जो कभी भी न किसी से और किसी से भी दूर होने वाला नहीं था। मानो सभी अनाथ होने वाले थे। धन्यवाद।